आपके बच्चे जो भी हैं वो कहाँ सरकारी में पढ़ते हैं या प्राइवेट में पढ़ते हैं? आप आखिर जेएलकम को क्यों चुने हैं? इतने बड़े पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है, उनको छोड़ करके आप जेएलकम में क्यों आए? लोग कहते हैं कि चाहे चोर घर का हो या चोर बाहर का हो, चोर चोर होता है। क्या उद्देश्य है ये मिलन समारोह का? जो क्षेत्र में है आईआईटी कॉलेज से लेकर के कोई बड़े यूनिवर्सिटी नहीं है। ये जो सरकारी स्कूल का दशा और दिशा है, यदि एक प्रतिनिधि, एक कर्मचारी के बच्चे यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर वो सरकारी स्कूल का तो फिर दशा जो है वो कभी तो सुधर नहीं सकता है। स्कूल ना हिंदू रहेगा, ना मुस्लिम रहेगा, ना सिख रहेगा, ना ईसाई रहेगा, ना जैन रहेगा, ना बौद्ध रहेगा। स्कूल एक धर्म रहेगा जहाँ सबके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकले। ये हमारा असूल है। बरही का जो सबसे बड़ा समस्या है, बरही एक तरह से कहा जाए अनुमंडलीय अस्पताल, जहाँ पे सरकारी जो वहाँ का डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर जो है वो खुद अपना प्राइवेट अस्पताल खोल लिए हैं और वो सरकारी अस्पताल से ज़्यादा जो है वो अपना प्राइवेट अस्पताल पे ध्यान देते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक डे। साथियों, आज मैं बरही विधानसभा के चंपारण प्रखंड अंतर्गत मानगर बगीचा से ये लाइव तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आज 7 सितंबर है और आज जेएलकम पार्टी के द्वारा एक मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में यहाँ जेएलकम के कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत बड़े जेएलकम के दिग्गज नेता भी उपस्थित हैं, कुछ पूर्व प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हैं। तो आइए हमारे साथ यहाँ तमाम जेएलकम पार्टी के दिग्गज नेता जुड़े हुए हैं। हम लोग इनके जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो मिलन समारोह है इनका क्या उद्देश्य है। तो हम लोग अभी बातचीत करेंगे केंद्रीय उपाध्यक्ष सूरज साहू जी से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल लोकतांत्रिक। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी स्वागत है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य है ये मिलन समारोह का? ये 32,000 से लगभग 32,000 गांव है पूरे झारखंड में। हम लोग हर एक गांव जाने का काम कर रहे हैं। पंचायत तो फिर भी बड़ा है, पंचायत में 4-5 गांव होते हैं। हमारा से एक भी गांव, एक भी तालुका, एक भी प्रखंड, एक भी पंचायत, एक भी मतलब कोई जिला ना झारखंड का छूटे, इसकी तत्परता है। और हमारे केंद्र के साथी जितने भी हैं, हम लोग हर एक गांव पहुंच रहे हैं और टाइगर जयराम महतो की विचारधारा और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की विचारधारा से एक एक करके सब घर घर जोड़ेंगे सब लोग को। ये विचारधारा जो है आपका भी जब हम भाषण सुने तो आप भाषण के दौरान ये भी बोले कि तमाम जो क्षेत्र में है आईआईटी कॉलेज से लेकर के कोई बड़े यूनिवर्सिटी नहीं है, तो क्या ये विधानसभा में एक ये बनना पॉसिबल है कि नहीं? 100% पॉसिबल है। एक विधानसभा की बहुत बड़ी आबादी होती है, बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन होता है। आप बरही विधानसभा को देख लीजिए। बरही विधानसभा में कोई एक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई विमेंस कॉलेज नहीं है, कोई लॉ कॉलेज नहीं है। लेकिन ये अनुमंडल हो सकता है, यहाँ पर एक डीएसपी हो सकता है, यहाँ पर स्टार हो सकता है, तो क्या एक कॉलेज नहीं हो सकता है? डिग्री कॉलेज नहीं हो सकता है? ये तो ठीक है आपका कहना और ये मांगना जायज है, लेकिन मैं ये एक सवाल आपसे करता हूँ कि हर पंचायत में लगभग एक स्कूल है, लेकिन आज जो सरकारी स्कूल का दशा और दिशा है उसके बारे में आपका क्या विचार है? सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज हो जाने से हमको नहीं लगता है कि कोई कोई क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि अगर यदि मान लीजिए जो सरकारी स्कूल का दिशा और दशा है, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि सरकारी स्कूल का क्या दिशा है। वहाँ कहा जाए कि एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति का ही बच्चा उसमें पढ़ते हैं और आज सरकारी स्कूल का स्थिति बहुत खराब है। इस पे आपका क्या विचार है? इस पर हमारा यही कहना है कि हमारे पूर्वजों ने उत्तर वैदिक काल में एक बहुत बड़ी गलती की थी। लोगों को 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसको हम लोग कास्टिज्म बोले, बाद में कम्युनिज्म बोले। लेकिन आज की युवा पीढ़ी भी पढ़ लिख करके एक हम लोग नया वर्ड दे दीजिए जो समाज को 4 भागों में बांटते हैं, उसको स्कूलिज्म बोलते हैं। स्कूलिज्म का मतलब गरीब का बेटा खिचड़ी पड़ोस में, उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड अगर कुछ 2-4 रुपये कमा रहा है किसी का बाप, तो उससे थोड़ा बड़ा स्कूल में। और अगर कोई एलिट क्लास का आदमी है तो सीधे जा करके डीपीएस में, और उससे भी बड़ा कोई आदमी है तो इंटरनेशनल स्कूल में। हम लोगों ने समाज में 4 भागों में एजुकेशन को बांट दिया। ये बहुत बड़ी गलती होगी। इससे क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि वो गरीब का बेटा है, मतलब सरकारी स्कूल में खिचड़ी पड़ोस में है मतलब वो गरीब का बेटा। अच्छा, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है इसका मतलब वो अमीर का बेटा है। तो जो हमारे पूर्वजों ने आज से 3000 साल पहले उत्तर वैदिक काल में 4 गलती की थी कि हमने समाज को बांट दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। आज की जो हमारी पीढ़ी है, हमने स्कूलिज्म में 4 भागों में बांट दिया। और ये चीज़ ना हो, राइट टू एजुकेशन की प्रखरता संविधान के अनुसार एक मुफ्त हो, इसकी तत्परता हम लोग दिखाने के लिए ये प्रयास करेंगे कि एक गरीब का बेटा, एक अमीर का बेटा, एक राम का बेटा, रहीम का बेटा, थॉमस का बेटा, एक्सेस का बेटा, सबका बेटा एक बेंच में बैठ करके आईएएस आईपीएस बने, इसकी तत्परता हम लोग करेंगे। आपकी पार्टी का जो सुप्रीमो है आज पूरे झारखंड नहीं भारत में विख्यात हैं और उनका विख्यात का शुरुआती जो है वो शिक्षा को लेकर के हुआ था,
लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा आपसे सूरज जी कि आपके बच्चे जो भी हैं वो कहाँ सरकारी में पढ़ते हैं या प्राइवेट में पढ़ते हैं? कौन हमारे? अभी तो हम शादी भी नहीं किए हैं। आपके भी होंगे, भाई भतीजा कोई भी तो होंगे। हाँ? क्या? अगर आपके भी भाई मेरी जो हैसियत है वो हम लोग कोलैबोरेट, एक स्कूल है हम लोगों का, हमारे परिवार का, जो कि वहाँ पर प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं। उसकी फीस लगभग 700 रुपये महीना, 800 रुपये। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। देखिए ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यदि एक प्रतिनिधि, एक कर्मचारी के बच्चे यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर वो सरकारी स्कूल का तो फिर दशा जो है वो कभी तो सुधर नहीं सकता है। निश्चित तौर पर हम आपको यही बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, हम इस पर आपको हम बोले कि एक ऐसी व्यवस्था, अगर आप व्यवस्था को, अब हम आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास है। विकास जी, चिकन मटन खाते हैं? हाँ जी। अब आपको हम माड़ भात परोसेंगे और चिकन भात परोसेंगे, किसको खाइएगा? जो आदमी को बेस्ट लगे, खाते हैं ना, बेस्ट लगे। तो मेरा जो हैसियत है उसमें हम बेस्ट में जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन एक ऐसा खाना होना चाहिए कि गरीब का बच्चा को भी वही खाना है और अमीर का बच्चा को भी यही खाना है। ये चीज हम लोग, ये कल्चरल ट्रेंड लेकर के आएंगे और ये संविधान और कानूनी तौर पर लाएंगे। स्कूल ना हिंदू रहेगा, ना मुस्लिम रहेगा, ना सिख रहेगा, ना ईसाई रहेगा, ना जैन रहेगा, ना बौद्ध रहेगा। स्कूल एक धर्म रहेगा जहाँ सबके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकलेंगे। ये हमारा असूल है। चलिए एक और मेरा सवाल है, बरही का जो सबसे बड़ा समस्या है, बरही एक तरह से कहा जाए अनुमंडलीय अस्पताल, जहाँ पे सरकारी जो वहाँ का डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर जो है वो खुद अपना प्राइवेट अस्पताल खोल लिए हैं और वो सरकारी अस्पताल से ज़्यादा जो है वो अपना प्राइवेट अस्पताल पे ध्यान देते हैं। आपको इस अस्पताल को लेकर के, क्योंकि गरीब लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई तरह का साधन नहीं, हमने बहुत बार वहाँ से भी वीडियो दिखाएं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इस पर आपकी क्या राय है? हमारा यही राय है कि ये आपको जिम्मेवारी कौन दिया है? ये जब विधायिका तंत्र, जब लेजिस्लेचर कमज़ोर हो जाए, जब सांसद और विधायक कमज़ोर हो जाए, यहाँ का कार्यपालिका का डीसी और एसपी कमज़ोर हो जाए, आयु कहे सरकार डीसी एक बार आदेश कर देगा कि आपको सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक वहां रहना है। यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक अगर निंदा प्रस्ताव उस डॉक्टर के खिलाफ ले आएगा विधानसभा में कि डॉक्टर फलाना कुमार सर सामुदायिक भवन इतना, बरही विधानसभा के पंचायत इतना में ऐसे करते हैं, उसका नौकरी चल जाएगा। बोलने वाला कौन है? आपकी पार्टी का जब यहाँ कोई प्रत्याशी विधायक बनते हैं तो क्या इन सब चीज़ों पे काम होगी, उम्मीद रखिए? निश्चित तौर पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक मानव जीवन में इंसान जब माँ के पेट से 9 महीना के बाद जब आता है तो उसकी 4 प्रमुख आहारता होती है। रोटी, कपड़ा और मकान 3, उसके बाद एक वो ज्ञान जोड़िए 4। रोटी, कपड़ा, मकान और ज्ञान एक आम आदमी का। राजनीति की प्राथमिक आहारता है, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार और चौथा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब समाज की बुराइयां, उसका भी हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। जैसे सती प्रथा समय से खत्म हुआ, शूद्र लोगों को ऊपर लाया गया। तो पुनर्जागरण का मतलब है ये जो हाड़ मांस का शरीर का आदमी जो हम लोग हैं, उसमें कोई जाति का टैग ना लगे, वो सिर्फ इंसान का टैग लगे और उसकी प्रभुत्ता पर बात हो और लोग, समाज, हर जाति और हर धर्म के लोग राज्य के और राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट एक मंच में है। ऐसी समाज का हम लोग परिकल्पना करते हैं और इस पर हम लोग जरूर आएंगे। देखिए ये एक आम जनता की एक सवाल है जी। आम जनता ने प्रत्येक वर्ष हर 5 साल में एक प्रतिनिधि पे विश्वास करते हैं। जैसे आपने बताएं, हर कोई आते हैं और अपने भाषण में, सभा में ये वादा, ये वचन देते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो ये काम को पूरा करेंगे। फिर आपका भी ये बात जैसे कि लोग होते हैं कि बोल करके मुकर जाते हैं, आप जनता उनसे आप भिन्न हैं, ये जनता को कैसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अन्य पार्टियों से भिन्न हैं, हमारी जब पार्टी बनेगी तो अन्य पार्टी की तरह हम नहीं मुकरेंगे? हम ये बात आपको बता दे रहे हैं कि हमारी राजनीति की पृष्ठभूमि जहाँ से तैयार हुई है, वहाँ जाति हम लोग नहीं लेके चलेंगे। जब जब इस समाज में यादव कहेगा कि मेरा जाति का विधायक है, तेली समाज कहेगा मेरा यादव का विधायक, मेरा जाति का विधायक, अल्पसंख्यक समाज कहेगा मेरा जाति का विधायक होगा। ये जब तक राजनीति की अहर्ता और राजनीति की पैमाना जाति और सामाजिक समीकरण होगा, तब तक आप विकास का सपना नहीं देख सकते। जब भी राजनीति का पैमाना होना चाहिए, कोई गरीब गुरबा का बेटा, चाहे दलित का बेटा हो, ब्राह्मण का बेटा हो, भूमिहार का बेटा हो, राजपूत का बेटा हो, अल्पसंख्यक का बेटा हो, कोई जाति, कोई समुदाय का बेटा हो, अगर उसकी दूरदृष्टि स्पष्ट है, विजन उसका क्लियर है कि समाज को कैसे आगे लेकर के जाना है, उसका बेटा जब विधायक बनेगा तो समाज निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। चलिए, ये हमारे साथ जेलकम के केंद्रीय उपाध्यक्ष थे। अब हमारे साथ सूरज सिंह जी भी हैं, इनसे भी इनका राय जानना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? जेलकम में क्यों लोग जुड़ेंगे, आखिर क्या कारण है, जेलकम में क्यों जुड़ेंगे? देखिए, हमारे मित्र ने आपको एक बड़ा अच्छा जवाब दिया और आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया उनसे कि जेलकम पे क्यों लोग विश्वास करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बरही की जनता को जाननी चाहिए कि आप जेलकम पे क्यों विश्वास करें।
हर लोग अपने मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ लिखते हैं, है ना। हम लोगों ने भी लिखा था। हम लोगों ने क्या लिखा था कि हमारा कोई भी विधायक जीत के आता है तो अपने जिला क्षेत्र से दूसरे जिला में जमीन नहीं खरीदेगा। हमने ये भी लिखा था कि हमारा विधायक अगर जीत के आता है तो 75% अपने पेमेंट का डोनेशन कर देगा। हमने लिखा था जो हमारे अधिकार क्षेत्र में, हमने ये भी कहा था कि हम जीत के आते हैं तो हम 1932 लागू कर देंगे, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। एक विधायक के अधिकार क्षेत्र में जो भी चीज़ें आती हैं, अभी आप देख लीजिए, पूरे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में हम कहेंगे कि अपने पेमेंट का 75% डोनेट करने वाला कौन विधायक है? जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने पैसा का। उनकी माँ उनको फ़ोन करके ये पूछती है कि बेटा घारा कहिया बने भी, तो वो कहते हैं कि माँ हम वो विधायक नखियो जो हम घूस लेके घारा बना दियो, और वो अपना पेमेंट का 75% जो है वो दूसरों के लिए दान कर दे रहे हैं। तो पहला इम्प्लीमेंट तो हमने किया, जो हमने वादा किया था उसे पूरा किया। दूसरा चीज़ आपको ये 5 वर्षों में पता चल जाएगा कि क्या टाइगर जयराम महतो ने अपने जो जिला है उस जिला को छोड़ के क्या दूसरे विधानसभा में दूसरे जिले में जमीन खरीदी कि नहीं खरीदी? लेकिन एक मिनट सूरज जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, लोगों का मन में सवाल है कि पार्टी का विस्तार करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, पार्टी विस्तार होते ही फिर से वो पुराने विधायकों की तरह करने लगे, ऐसा तो नहीं हो? बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आप ऐसा सोचना बिल्कुल लाजमी है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि बरही, मैं झारखंड की बात नहीं करूंगा, मैं बरही की बात करूंगा। जैसे आपने कांग्रेस वाले मनोज यादव पे विश्वास किया, जैसे आपने बीजेपी के अकेला यादव पे विश्वास किया, जैसे आपने कांग्रेस के मनोज यादव पे विश्वास किया, जैसे फिर बीजेपी के अकेला यादव पे विश्वास किया, उसी तरह अगर जेएलकेएम के एक बार प्रत्याशी पे विश्वास तो करके देखिए। हम लोग भी एक बार 5 साल ठग के चल जाएंगे, और इससे ज्यादा क्या करेंगे? यही नहीं करेंगे कि आपको 5 साल ठग के चले जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। अगर गलती से कहीं 75% यहाँ भी लोगों के प्रति दान होने लगेगा, अगर यहाँ के भी विधायक कहेंगे कि जैसे हजारीबाग का जिला का रहने वाला है, इनका रांची में भी मकान है, चतरा में भी मकान है, तो ये तो कम से कम बच जाएगा ना कि यहाँ के लोगों को यही मकान, यहाँ के लोगों को यही विद्यालय, यहाँ के लोगों को यही पैसा। तो 75% अगर आपको पैसा देखना है कि ये लोग देते हैं कि नहीं, उसके लिए तो आपको बरी से विधायक देना होगा। देखिए लोगों का मन में ये सवाल है, लोग कहते हैं कि चाहे चोर घर का हो या चोर बाहर का हो, चोर चोर होता है, हमको काम करने वाला विधायक चाहिए। हम कह रहे हैं कि आपको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए पहले पावर देना होगा। हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर देखना है कि क्या जेएलकेएम चीजों को कर पाती है, तो मेरा एक विधायक कर रहा है, 5 वर्षों तक वो अपना सैलरी डोनेट करेगा। तो बरी की जनता से अनुरोध होगा, आग्रह होगा कि बरी की जनता एक बार जेएलकेएम को मौका दे दे, देखे कि करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो हम लोग को भी बदल देगा। चलिए, ये सूरज सिंह थे हमारे साथ, जिन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में, कोई नया प्रत्याशी जुड़े हुए हैं। आप आखिर जेएलकेएम को क्यों चुने? इतने बड़े पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है, उनको छोड़ करके अब जेएलकेएम में क्यों आए? जैसे मेरा घर हुआ पद्मा प्रखंड, तो हम लोग हमेशा से गांव में देखते आए हुए हैं, कभी अकेला यादव जीतते हैं, कभी मनोज कुमार यादव जीतते हैं। तो ये दोनों तो बिहार के हैं। उसके बाद है कि जब बिहार के होते हुए भी काम से मतलब है कि बिहार से राज्य से बात सुनिए, जैसे बिहार से हैं उसके बाद जीत रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जब भी जीतते हैं तो उनका जो केडर होते हैं, ज्यादातर वही लोग को पहचान रहता है। आम जनता केडर लोग से आपको परेशानी है? नहीं, प्रतिनिधि से नहीं? वो बात नहीं, प्रतिनिधि उन काम जो भी होता है तो केडर लोग ही पहुंचता है, आम जनता तक काम वगैरह कुछ नहीं पहुंचता है। आम जनता बस वही आता है, टाइम आया झुंझुना बजाया, बाकी कहानी का। पैसा वैसा नहीं मिला है आपको जेएलकेएम में जुड़ने से? अरे भैया पैसा मिलेगा जो हम लोग खुद का पैसा लगा कर यहाँ तक आए हैं। आप ही जुड़े हैं जेएलकेएम में? नया है हम लोग, नया प्रत्याशी है। हाँ, जोहार, नमस्कार। हाँ। आपका लोकतांत्रिक चैनल को जोहार। आप आखिर इस उतने बड़े पार्टी हैं कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, इसको छोड़ करके आप जो है वो अचानक फैसला कैसे ले लिए इस पार्टी में आने का? हम यहाँ माटी का बेटा है, इसीलिए फैसला लिया, स्थानीय है और ये हमारा घर का पार्टी है, इस पर पूरा भरोसा है, इसलिए इसमें जुड़े हुए। चलिए, ये थे हमारे साथ जो है यहाँ के प्रत्याशी के साथ साथ यहाँ के जनता से भी मैंने सवाल करने का प्रयास किया। अब जो है हमारे साथ राहुल जी जो है प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो कहा जाए कि मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करता थे। आइए जरा सा सामने आप राहुल जी, क्या बोलिएगा आप, क्या समस्या आपके प्रखंड में है? यहाँ समस्या चौपारण प्रखंड में है। ये लोगों को डर से लोग उजागर अपना किससे डर रहे हैं? यहाँ के विधायक से डरते हैं लोग कि काहे डरते विधायक से? किस चीज के लिए डरते हैं आप? सोचते हैं कि उनको डर, एक भाई बना के रखे हुए गुंडा राजी मतलब चल रहा है यहाँ, और इस संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे बरही विधानसभा में आज से शुरू किए हैं। धीरे धीरे लोगों को डर भय खत्म होगा और उसको अवगत करवाएंगे कि आप डरिए नहीं, आपके साथ जेएलकेएम पार्टी
खड़ा है और आपका आवाज़ बन के हम आपके लोगों के बीच में रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। ये थे प्रखंड अध्यक्ष, चंपारण प्रखंड का अध्यक्ष थे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।